हम एलडीसी 2026 के मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे और उसके अंदर आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे बहुपद। देखिए क्या कहलाता है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो जिसके अगर अंदर वेरिएबल हो तो उसकी पावर हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी होल नंबर। कैसे? मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक्स एक वेरिएबल है, उसको एक्सप्रेस करता हुआ कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x-2। तो ये क्या होगा? ये बहुपद हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या है? वो पूर्ण संख्या है। क्या होती है? पूर्ण संख्या का मतलब है जीरो को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव नंबर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप की संख्याएं। हालांकि इनमें भिन्न संख्या नहीं आएगी, लेकिन इस टाइप की संख्या है वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं कि 3x² प्लस 4x प्लस 9, ये भी एक पॉलिनोमियल्स होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है, वेरिएबल्स की पावर है, वो क्या है? वो भी एक पूर्ण संख्या है। अगर कोई पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है एफ एक्स इजिकल टू 3, देखिए इसमें ये एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ओनली फॉर एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एफ एक्स 3 को एफ एक्स एक्स की पावर 0, यानी ये 0 क्या होता है? ये भी पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या किसी भी वेरिएबल की अगर पावर पूर्ण संख्या है तो वो हमेशा बहुपद ही कहलाएगा। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है 4x प्लस 9x², तो ये कभी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है हमारा वेरिएबल, और जब ये नॉमिनेटर बनेगा तो इसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। पावर 1 से नेगेटिव 1 हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर हमेशा कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं आता है। आई बात समझ में? अगर मैं एक और पद लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं 4√x प्लस 9, ये भी क्या होगा? ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये रूट का मतलब क्या हो गया? पावर x की 1/2, और 1/2 क्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद में नहीं हो सकता। समझ लिया कौन से पद है वो बहुपद में होंगे, यानी पॉलिनोमियल्स वगैरह कौन से नहीं होंगे। तो लेकिन बहुपद को लिखते हैं तो अलग अलग टाइप की डिग्रीज होती है। एक्स के ऊपर जो पावर लगती है उसके आधार पे हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल किस डिग्री का है। जैसे मान लीजिए एक मैंने एफ एक्स लिखा 3x प्लस 9, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर 1 है, तो ये रेखिक बहुपद है, यानी रेखिक बहुपद, यानी लीनियर। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² प्लस 9x प्लस 2। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल्स की? वो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, यानी दो घात है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा एफ एक्स इजिकल टू 9x की पावर 4 प्लस 2x3 प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 4। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? जो मैक्सिमम पावर होगी उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल्स की, वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री कहलाएगी। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन की यहाँ डिग्री हो गई 4। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा, तो फिर इस एक्सप्रेशन जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है एफ एक्स बराबर 9, ठीक है, तो इसकी क्या डिग्री होगी? देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9x की पावर 0, x की पावर 0, किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री होगी वो क्या होगी? वो होगी 0। बहुपद की डिग्री पढ़ ली। अब होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के शून्यंक क्या होते हैं? देखिए एक बहुपद लिखा हुआ है एफ एक्स इजिकल टू 5x प्लस 4। अब मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, यानी मुझे इस पूरे का मान 0 करने के लिए x का क्या मान रखना पड़ेगा? वही इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस कहलाएगा, यानी x का मान जो बहुपद को 0 कर दे, बहुपद के पूरे मान को 0 कर दे, मान को 0 कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा बहुपद का शून्यंक। वो हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यंक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे बहुपद को 0 के इक्वल रखेंगे। 5x प्लस 4 इजिकल टू 0, तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई -5/4। तो इस बहुपद का, यानी ये जो बहुपद दे रखा है, इसका जो जीरोस है वो क्या है? -4/5, -4/5। देखिए मैं एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, वो है x² माइनस 5x प्लस 6। देखिए अब इसके में जो x की कितनी वैल्यू निकलेगी? 2, यानी डिग्री 2 है, तो जीरोस हमेशा डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, डिग्री के बराबर या उससे कम होगा। ठीक है, तो 2x की वैल्यू निकलेगी, जिसको यहां पुट करूंगा तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे? इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस कहलाएंगे। अब देखिए जब ये द्विघात है, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो उसके लिए क्या करूंगा? मैं एक द्विघात एक्सप्रेशन लिखूंगा अपनी तरफ से, स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c। अब मैं इसके साथ इसका कंपैरिजन करूंगा, तो देखो a क्या है? x² का कॉफिशिएंट है, यहाँ x² का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो मेरा a हो गया 1। यहाँ देखिए b क्या है? x का कॉफिशिएंट है, यहाँ मेरा x का कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक,
यहाँ पे b क्या है, x का गुणांक है, यानी x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर देखिए b का मतलब हो गया -5। मैं इस इक्वेशन के a b c निकाल रहा हूँ। यहाँ c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो मेरी कांस्टेंट वैल्यू है 6। अगर आपको a b c पता है तो द्विघात बहुपद के जो जीरोज है उसके निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, माइनस 4a और c, 6 का मल्टीप्लाई किया 6 तो हो गया 6 चौक 24 अपॉन 2a, a कितना है 1 तो हो गया 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होगा अपॉन 2, तो एक बार मैं पॉजिटिव लिखूंगा यानी प्लस लूंगा, तो 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2 हो गया 3, तो एक वैल्यू आई मेरी 3 और 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 2, 2 का 2, तो x की मेरी 2 वैल्यू आ गई। इसका मतलब इसके जो जीरोज है, इसके जो जीरोज क्या है 3 और 2, यानी 3 और 2 पे वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है पूरी वो 0 हो जाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, क्या हमेशा जीरोज निकलेंगे अगर उसकी पावर दी होगी? जरूरी नहीं है। देखिए एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बात बताइए, जीरोज का मतलब था कि x का वो मान जो इस पूरे की वैल्यू को 0 कर दे। क्या ये कभी 0 होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है, 2 है, सम नंबर है, तो ये कभी -1 होगा ही नहीं। जब ये -1 नहीं होगा, क्योंकि इसको 0 करने के लिए मुझे -1 बनाना पड़ेगा, तभी तो -1 +1 आपस में कट के 0 होंगे। ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इस एक्सप्रेशन का कभी जीरोज निकलेंगे नहीं, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे? इसके जीरोज 0, यानी कोई होगा ही नहीं। इसका जो जीरोज है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू पॉलिनोमियल डिग्री के बराबर डिग्री होगा, लेस देन इक्वल टू पॉलिनोमियल्स डिग्री होगा। यानी अगर डिग्री जितनी है, मान लीजिए यहाँ देखिए 2 डिग्री थी तो मेरे 2 जीरोज आ गए, यहाँ पर भी डिग्री 2 थी लेकिन जीरोज मेरे 0 आए, यानी कोई जीरोज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि जो जीरोज है वो डिग्री से कभी बड़े नहीं होंगे। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उससे कम संख्या में ही जीरोज निकलेंगे या उसके बराबर निकल सकते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपद है? ठीक है, बहुपद के लिए क्या कंडीशंस थी? मान लीजिए कोई मेरा एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं px, वो हो गया मेरा ax की पावर n, और n क्या होना चाहिए? n होनी चाहिए थी मेरी पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या का मतलब क्या? 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन बहुपद है? देखिए यहाँ पे सब पूर्ण है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही आएगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर बनेगा तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये √1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पहले से ही नेगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये मेरा बहुपद है, क्योंकि देखिए यहाँ जो वेरिएबल्स की जो पावर दे रखी है वो हमेशा पूर्ण संख्या में है। ठीक है, ये मेरा हो सकता है, यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स की पावर कितनी है? पूर्ण संख्या में है। डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी, लेकिन सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये मॉडुलस एक्स है, और मॉडुलस एक्स की वैल्यू 2 टाइप से निकलती है। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव आएगा, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस क्यों लगाते हैं? इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस लगाते हैं। इसके लिए मॉडुलस के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी पावर को मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या पावर होगी, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर अगर मैं पावर नेगेटिव रखूं, पॉजिटिव रखूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं परफेक्टली इसके ऊपर पावर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये पावर के मामले में नॉट डिफाइन होगा। क्योंकि मॉड्यूल लगा दिया, मॉड्यूल का मतलब हो गया कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसकी पावर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसको पॉलिनोमियल्स में नहीं लिख सकता। क्या कह रहा है? एक मुझे पॉलिनोमियल्स दे रखा है, px बराबर 4x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसकी मुझे डिग्री बतानी है। तो जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर है क्या है? 5 ही है, तो इसकी मेजर डिग्री हो जाएगी 5। लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स दे रखा है, सॉरी इक्वेशंस नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी बहुपद दे रखा है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए क्या कह रहा है कि ये एक मुझे लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका मुझे जीरोस निकालना है। तो क्या करूंगा? मैं पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दूंगा, तो x बराबर 4, यानी x की पावर, x की वैल्यू 4 रखने पर ये पूरा 0 हो जाता है। तो इसका पॉलिनोमियल का जीरोस है वो है 4। जो और एक क्वेश्चंस दे रखी है, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद को पहले मैं लिख लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ठीक है, स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने इससे इसको कंपेयर किया तो a हो गया 1, b हो गया -5 और c हो गया, वो हो गया 6। तो मैंने कहा था कि इसके जीरोस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस सब की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस
24/2। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखिए एक बार ले लिया प्लस का 1/2 और एक बार ले लिया मैंने 5 - 1/2। तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 2। तो इसके जो जीरोज है वो 2 और 3 निकलेंगे।